प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 26 तारीख महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा और उसके बाद कुंभ जो वहां पर कुंभ क्षेत्र है वहां पर लोगों का भीड़ या तांता वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो शास्त्रीय विधि से वो कल आखिरी स्नान हो जाएगा। अब महाकुंभ को लेकर के सियासत लगातार जारी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। वो सरकार पर दुष्प्रचार, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस महाकुंभ की अवधि को बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देना चाहिए। यानी आसान शब्दों में कहूं तो वो कह रहे हैं कि 26 फरवरी के आगे की तारीख भी सरकार को कर देनी चाहिए। अब अखिलेश यादव एक तरफ तो वहां पर अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, दुष्प्रचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से उनके जो फैन हैं वो भी सदमे में है कि आखिर किस बात को माना जाए। अखिलेश यादव ने खुद तो संगम में स्नान करके अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, लेकिन दूसरों से न जाने की बात वो कह रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं, अखिलेश यादव के ऐसे कई पॉइंट्स अगर आप नोट करोगे तो आप देखोगे कि उनके जो डबल स्टैंडर्ड बयान हैं उनको लेकर के लोग अब उन्हें ज्यादा सीरियस ले नहीं रहे हैं। पहला बयान तो आपको बता ही दिया क्योंकि वो लगातार इस पर दुष्प्रचार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। लेकिन शायद अखिलेश यादव को ये नहीं पता है, या जो उनको ये सलाह दे रहा है इस बयान देने की उसको ये नहीं पता है कि कुंभ सरकारी आयोजन नहीं है। कुंभ एक धार्मिक आयोजन है जो ज्योतिष की विधि के साथ, शास्त्रीय विधि के साथ संपन्न कराया जाता है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होती है और इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का जो फैसला है वो सरकार के हाथों में नहीं होता है। शायद इसीलिए कुंभ की तारीख जो आखिरी स्नान होगा उसके बाद कुंभ वहीं पर समाप्त हो जाता है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि का आखिरी दिन होता है कुंभ के अंतिम स्नान का। तो पहली बात तो ये रही कि कुंभ की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि कुंभ हर 12 साल के बाद आता है। बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, प्रचार कराया, निमंत्रण दिया और उसके बाद जब लोग वहां भारी तादाद में पहुंचे तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की यहां व्यवस्था की है, लेकिन वहां पर लगातार अव्यवस्थाओं का दौर दिख रहा है। ट्रैफिक जाम की बात भी अखिलेश यादव ने कही है और भगदड़ की बात भी उन्होंने वहां कही, जो मौतें हुई हैं उनके सरकारी आंकड़ों की जाने की भी बात कही। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तीर्थ यात्रियों का जो जत्था होता है वो जब टूरिस्ट के तौर पर परिवर्तित होता है तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग ऐसे कई सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं जहां पर इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। वहां के वॉशरूम्स को भी यूज करने के लिए लोगों को आधे आधे घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और यह व्यवस्था लगभग 700 किलोमीटर दूर से है प्रयागराज से अगर आप इसकी दूरी का आकलन करेंगे तो कई ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जब तीर्थ यात्री टूरिस्ट के तौर पर बदल जाते हैं तो वहां पर अव्यवस्थाएं होती हैं। बावजूद उसके जो वहां का प्रशासन है, जो वहां के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो तमाम अपने प्लान के तहत, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत इसको समेटने की कोशिश कर रही है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात और है, जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, हादसा हुआ था, उसके बाद दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर भी हादसा हुआ, तो वहां पर ये जो डबल ब्लंडर हुआ था इसको लेकर के अखिलेश यादव ने और पूरी समाजवादी पार्टी ने या फिर कहिए कि पूरे विपक्ष ने सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की थी कि ना वहां पर पर्याप्त बसों की व्यवस्था है, ना पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था है। 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, लेकिन श्रद्धालु लगातार अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। बावजूद उसके जब से प्रयागराज में यह हादसा हुआ उसके बाद से लोगों की भीड़ और बम्पर वहां पर हो गई और लगभग 43 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, जबकि सरकार लगभग 45-50 करोड़ लोगों का अनुमान लगा रही थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ शुरुआती दिनों से कह रहे थे कि उन्होंने यहां पर 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया हुआ है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी उसके बाद से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ गया था और वो आपने कई सारे रील्स में, सोशल मीडिया में देखा होगा कि लंबे लंबे ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। बावजूद उसके आप एक चीज और पाएंगे, जब भी कुंभ
स्नान करके कोई वापस आता है तो उससे आप जब पूछिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं तारीफ कर रहा है वहाँ की व्यवस्थाओं की। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत हद तक वहाँ पर सही नहीं हैं, या फिर ये कहिए कि इतनी भारी तादाद में भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन भी अपने हाथ खड़े कर चुका था। बावजूद उसके जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सरकार की तरफ से जितने लब्बो-लुआब जो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपको एक क्लास ही दिखेंगी। सरकार पूरी ये कोशिश में है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की व्यवस्थाओं से होकर ना गुजरना पड़े, वो सारे काम कर रही है। और जो धार्मिक लोग भी हैं, धर्म गुरु भी हैं, वो भी कुंभ की महत्ता के साथ साथ लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से स्नान किया जाए, किस तरीके से लोगों को स्नान करना चाहिए, भीड़ ना लगाएं, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं। तो मौतों का ये आंकड़ा दिखाकर केवल लोगों को कुंभ का दुष्प्रचार है और लोगों को एक भटकाना भी है। एक सबसे बड़ी बात है कि कुंभ नहाकर जो भी लोग आ रहे हैं वो व्यवस्थाओं की खामियों पर कुछ कहेंगे, सारी बात करेंगे, लेकिन बावजूद उसके ये नहीं कहेंगे कि वहाँ कुंभ के अंदर सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स हो गई हैं, सारी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ अव्यवस्थाओं में बदल गया है। ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा आप कुंभ गए हुए किसी भी अपने आसपास के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुंभ से आने के बाद सरकार का बम ही कर रहा है, वहाँ पर तारीफ ही कर रहा है और देख रहा है कि किस तरीके से इस बार व्यवस्थाओं को एक बड़ा बृहद रूप दिया गया है। ट्रेन या बसों में भी लोग जाकर के वापस भी आ जा रहे हैं, चाहे किसी भी साधन से जाएं, वहां से वापस आने के बाद वो कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ ही आपको करते दिखेंगे। तो ये एक बड़ी व्यवस्था है जिसको लेकर कि योगी आदित्यनाथ ने भी सदन के अंदर, सदन से बाहर, हर तरफ लगातार वो कह रहे हैं कि कुंभ की व्यवस्थाओं का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये बातें ध्यान में रखनी जरूरी है कि कुंभ कोई भी सरकारी आयोजन नहीं है, कुंभ एक धार्मिक आयोजन है। और ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां पर इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं और सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग इस बार कुंभ में एक बड़ी तादाद में आए हुए थे। तो कुंभ के दुष्प्रचार को लेकर, सरकार के स्टैंड को लेकर विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।